जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए हम लोग जो है एसएससी एमटीएस के लिए अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। देखिएगा सारे प्रश्न जो हैं मैं केवल एसएससी एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं उन्हीं के प्रश्न उठा रहा हूं कि एसएससी किस तरीके से प्रश्न आप लोगों से पूछती है। वही सारे टॉपिक मैं जो है एक एक करके आप लोगों से उठा रहा हूं। आज जो है जैसे कल मैंने क्या किया था, भारत एवं विश्व में प्रथम कराया था। उससे पहले वाले दिन मैंने आपसे महत्वपूर्ण दिन कराए थे। आज मैंने क्या लिया है, अलग अलग टॉपिक से दो दो चार चार क्वेश्चन उठा के आप लोगों से कराने की कोशिश की है। तो सभी लोग सबसे पहले तो भैया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर क्लास को जो है वह शुरू किया जाए। चलिए पहला प्रश्न है कि विश्व डोनर दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून, 15 जनवरी, 28 फरवरी या 17 मई? बताइएगा कि विश्व डोनर दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 14 जून को। कब मनाया जाता है? तो 14 जून को जो है वह विश्व डोनर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग विश्व रक्तदाता दिवस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व रक्तदाता दिवस भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, जल्दी से बताइएगा। तो 15 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय सेना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 28 फरवरी को जो है वह भौतिक विज्ञान में जो थे सीवी रमन, ठीक है, उनकी याद में हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भैया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और 17 मई जो है, 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो है इसको मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पहले प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किसके जन्म दिवस पर हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइएगा। क्लारा वर्टन, एलिस वॉकर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या मदर टेरेसा? बताइएगा। तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है वह हम लोग मनाते कब हैं? तो 12 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और किसके याद में? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में जो है उनकी जयंती पर 12 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है उसको मनाया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर पूछ लूँ कि 14 अप्रैल को क्या होता है? किसी को पता हो तो बताइएगा। 14 अप्रैल को तो भीमराव अंबेडकर जयंती। किसकी? भीमराव अंबेडकर जयंती। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 5 जून, 22 मई या 16 सितंबर? तो बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है वह हम लोग कब मनाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाते हैं। देखिएगा 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ओजोन परत को कम करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर की तारीख में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होता है? लिख लीजिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन परत से ही संबंधित था। तो ये कब होता है? तो 16 सितंबर 1987 को इस पर सब लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, इसीलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, और किसके जयंती पर? तो मेजर ध्यानचंद। किसके? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। और 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, जल्दी से बताइएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, एक ही साथ जो है कई सारे प्रश्न हम लोग लेकर इनको हल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, 25 दिसंबर, 25 जनवरी, 31 अक्टूबर या 23 जनवरी? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और किसकी स्मृति में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में। अच्छा, इनकी सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर है, जिसको क्या कहते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहाँ पर है? तो गुजरात के अंदर है। 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो सुशासन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भैया? सुशासन दिवस। और यह किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। किसकी स्मृति में? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 25 जनवरी को तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही किसकी, जो निर्वाचन आयोग था, उसकी स्थापना हुई थी। 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। और यह किसकी स्मृति में? तो सुभाष चंद्र बोस की। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में इस दिवस को मनाया जाता है। चौथे प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, अब आप लोग बताइएगा कि क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है, तो भैया जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, 21 मई, 24 दिसंबर, 25 मई या 29 जून? बताइएगा। तो देखिएगा, विश्व थायराइड दिवस जो है वह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 25 मई को। कब मनाया जाता है? तो 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, 21 मई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 21 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। ठीक है, आगे बताइएगा, 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है। अच्छा, 29 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तो सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। और यहाँ हम लोग किसकी स्मृति में मनाते हैं? तो बताइएगा। तो जो प्रोफेसर थे पीसी महालनोबिस। कौन थे? पीसी महालनोबिस। ठीक है, इनकी स्मृति में जो है वह हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो 25 मई हो जाएगा। ठीक है, चलिए, छठा प्रश्न है कि भारत के किस शहर में आपको स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा मिलेगा? बताइएगा कि स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो है वह किस राज्य में है, सॉरी किस शहर में है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो है वह छत्तीसगढ़ के कहाँ पर है? तो रायपुर में है। कहाँ पर? रायपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है क्या? रायपुर। ठीक है, चलिए, यहीं पर छत्तीसगढ़ में क्या है? तो चित्रकूट जलप्रपात है। क्या है? चित्रकूट जलप्रपात है, जिसको क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, नियाग्रा फॉल कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अब अगर आप लोगों को छत्तीसगढ़ की राजधानी पता, सॉरी राजधानी तो मैंने बता ही दी है आप लोगों को। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, राज्यपाल आप लोग बताएंगे कौन है? भूपेश बघेल हैं। और यहाँ के आप लोग जल्दी से नेशनल पार्क बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ के नेशनल पार्क जो हैं इनको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कल मैंने आप लोगों से कई राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री पूछे थे, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर ही नहीं किया। ये गलत बात है आप लोगों की। उनको सर्च करिएगा क्योंकि प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए भी दी हैं,
अब आप लोग सर्च नहीं करते हैं तो समस्या है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि साझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? तो देखिएगा, साझी कला जो है वह उत्तर प्रदेश से संबंधित है और उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से मथुरा और वृंदावन क्षेत्र से, मथुरा और वृंदावन क्षेत्र से यह जुड़ी हुई है। ठीक है। इस साझी शब्द को किससे लिया गया है? तो इस शब्द को साँझ शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? साँझ। साँझ मतलब शाम। ठीक है। तो शाम के समय जप के साथ में मंदिरों का रंगोली के साथ अनावरण करने की अनुष्ठानिक जो प्रथा होती है उसको ही क्या कहा जाता है? तो साझी कला कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को बताया था महाराष्ट्र में एक साड़ी की कला थी जिसका क्या नाम था? पैठणी कहा जाता है। यह सबसे महंगी साड़ियाँ हैं और यह कहाँ पर? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में। अच्छा, औरंगाबाद में क्या है? तो बीबी का मकबरा है। क्या है? बीबी का मकबरा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पुस्तक है इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑफ द नेशन इन आवर टाइम के लेखक कौन है? शशि थरूर, नीरज सिंह चौधरी, खुशवंत सिंह या आर के नारायण? बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा शशि थरूर। क्या हो जाएगा? शशि थरूर की जो पुस्तक है इसका नाम क्या है? तो इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द आवर ऑन टाइम है। ठीक है। यह कांग्रेस के एक प्रसिद्ध नेता हैं। ठीक है। इन्हीं की एक पुस्तक है एन इरा ऑफ डार्कनेस। क्या है? एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है। द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, नीरज सिंह चौधरी की कौन सी पुस्तक है? अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो बताइएगा। नीरज सिंह चौधरी, तो इनकी एक पुस्तक है अ पैसेज टू इंग्लैंड। नीरज अ पैसेज टू इंग्लैंड। ठीक है, याद रखिएगा। खुशवंत सिंह जो थे, इनकी पुस्तक कौन सी है? बताइएगा आप लोग जल्दी से। तो इनकी है खुशवंत सिंह की हिस्ट्री ऑफ सिक्स। हिस्ट्री ऑफ सिख। ठीक है। और आर के नारायण की तो आप लोगों को कई सारी पुस्तकें पता होंगी। एक तो है द इंग्लिश टीचर। कौन सी है? द इंग्लिश टीचर, मालगुडी डेज, और कौन सी है? मालगुडी डेज भी नहीं किया है। इस प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न है, पुस्तक है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी, आशीष रे, सौरभ गांगुली या सचिन तेंदुलकर? बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, सही आंसर हो जाएगा आशीष रे। कौन हो जाएंगे? आशीष रे के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ठीक है। झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक कौन सी है? तो द नेम सेक है। कौन सी है? द नेम सेक है। ठीक है। सौरभ गांगुली तो कौन सी है? द सेंचुरी इज नॉट इनफ। क्या है? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर की कौन सी है? तो प्लेइंग इट माई वे। कौन सी है? प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, आपको अगर किसी को पता हो युवराज सिंह की कौन सी है? युवराज सिंह की आत्मकथा जल्दी से बताइएगा। युवराज सिंह की तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कौन सी हो जाएगी? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पुस्तक वाइज एंड अदरवाइज लिखी है?
बताइएगा। मनमोहन सिंह, रस्किन बॉन्ड, सुधा मूर्ति या फिर शशि थरूर। तो बताइएगा किसके द्वारा जो है वह पुस्तक वाइज एंड अदरवाइज लिखी गई है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सुधा मूर्ति। किसके द्वारा? सुधा मूर्ति जी जो हैं इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है। जो इन्फोसिस के अध्यक्ष हैं नारायण मूर्ति, उनकी पत्नी है सुधा मूर्ति। और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं कौन इस समय वर्तमान में कौन है? जल्दी से बताइएगा। ऋषि सुनक, उनकी ये सासू माँ है। ठीक है। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है वाइज एंड अदरवाइज। ठीक है। मनमोहन सिंह ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है चेंजिंग इंडिया। क्या है? चेंजिंग इंडिया। ठीक है। रस्किन बॉन्ड बहुत फेमस राइटर हैं, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। तो इनकी एक पुस्तक है दिल्ली दूर नहीं। कौन सी है? दिल्ली दूर नहीं। और शशि थरूर की तो मैंने अभी आप लोगों को बताई, आयरा इन डार्कनेस। एक इनकी पुस्तक थी मैं हिंदू क्यों हूँ। कौन सी है? मैं हिंदू क्यों हूँ। ठीक है। एक इनकी पुस्तक थी नेहरू भारत का आविष्कार। भारत का आविष्कार। ठीक है। दो पुस्तकें इनकी भी याद रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और यह क्रिकेट से भी जुड़े थे। देखिएगा कितना गजब और कितने कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न जो है वो आप लोगों से एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। खुद ही देखिएगा आप लोग। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? एलन बर्गिस। कौन हो जाएंगे? एलन बार्गिस। ठीक है। ये कहाँ के थे? तो यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। कहाँ के? न्यूजीलैंड के थे। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध में ये क्या थे? द्वितीय विश्व युद्ध में क्या थे? ये टैंक चालक थे। द्वितीय विश्व युद्ध में टैंक चालक थे। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या थे? ये टैंक चालक थे। और इनको 2020 में, कब? 2020 में दुनिया के सबसे उम्र दराज जीवित प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर बने। दुनिया के सबसे उम्र दराज जीवित क्रिकेटर। ठीक है। सबसे उम्र दराज जीवित क्रिकेटर थे ये। ठीक है। याद रखिएगा। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने 2 टेस्ट शतक बनाए हैं? करुण नायर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली या फिर सुनील गावस्कर। बताइएगा। तो किस भारतीय खिलाड़ी के द्वारा क्रिकेट में 2 टेस्ट शतक बनाए गए हैं? तो वो है वीरेंद्र सहवाग। कौन है? वीरेंद्र सहवाग। ठीक है। इन्होंने यहाँ पर 2 टेस्ट 13 शतक लिखना था। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। 2 टेस्ट 13 शतक। ठीक है। 2 टेस्ट 13 शतक किसने बनाए थे? तो वीरेंद्र सहवाग के द्वारा बनाए गए थे, जब इन्होंने 300 या 300 से अधिक रन बनाए थे। तो सबसे पहले इन्होंने 2004 में, कहाँ? मुल्तान कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। इन्होंने 309 रन बनाए थे। कितने? 309 रन। और फिर 2008 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, कहाँ पर? चेन्नई में 319 रन बनाए थे। ठीक है। तो 2 टेस्ट 13 शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो वीरेंद्र सहवाग हैं। याद रखिएगा। सबसे पहले मतलब 4 शतक लगाने वाले लगातार, मतलब चौथा शतक लगाने वाले, तो वो कौन थे? ब्रायन लारा थे, जिन्होंने 400 रन बनाए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में कौन भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, सबसे पहली बार भारत रत्न कब मिले थे? तो 2 जनवरी
1954 को। कब? 2 जनवरी 1954 को। किसको दिया गया था? तो सी राजगोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी, ठीक है, एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, और तीसरे व्यक्ति कौन थे? तो सी वी रमन। कौन थे? सी वी रमन। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन जो थे, इनको ही पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? प्रथम वैज्ञानिक भारत रत्न प्राप्त करता, प्रथम वैज्ञानिक, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि पहले व्यक्ति, तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है, और एस राधाकृष्णन कौन थे? तो अच्छा, आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, तो कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। आपसे पूछ लिया जाए मरणोपरांत सबसे पहले किसको दिया गया? मरणोपरांत भारत रत्न, बताइएगा। तो मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री। किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम खिलाड़ी, तो एकमात्र अभी तक खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर, ठीक है, जिनको भारत रत्न दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है कि पोबदास नृत्य शैली निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा कि पोबदास नृत्य शैली जो है वह किस राज्य से संबंधित है। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, जो एक नृत्य रूप है पोबदास, या किससे जुड़ा हुआ है? तो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। किससे? महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। अच्छा, महाराष्ट्र में और कौन से नृत्य होते हैं? तो लावड़ी होता है। कौन सा होता है? लावड़ी होता है। यहीं पर कौन सा होता है? धंगरी होता है। कौन सा होता है? धंगरी होता है। यहीं पर तमाशा होता है, लेजिम होता है। कौन सा होता है? लेजिम होता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा होता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था, नाटी होता है। कौन सा होता है? नाटी होता है। यहाँ पर थोड़ा होता है। कौन सा होता है? थोड़ा होता है, ठीक है। और कौन सा होता है? छनक होता है। छनक होता है, छम होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। कर्नाटक में कौन कौन से होते हैं? तो देखिएगा, कर्नाटक में यक्षगान होता है, ठीक है, दोदता होता है, कमसाले होता है, ठीक है। गुजरात में गरबा होता है, डांडिया। गुजरात में क्या होता है? गरबा, डांडिया, घेरिया, और कौन सा होता है? घेरिया होता है, भवाई होता है। क्या होता है? भवाई होता है, ठीक है। ये कहाँ होते हैं? गुजरात में होते हैं। 14वें प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? बताइएगा। तो देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम, ठीक है। और सिक्किम कैसा है? विश्व का एकमात्र जैविक राज्य है। कैसा है? जैविक राज्य है। और क्या है? अपराध मुक्त राज्य है। कैसा है? अपराध मुक्त राज्य है, ठीक है। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए बिहार, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक है, कहाँ पर है? तो बिहार के अंदर है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका कहाँ पर है? तो बिहार के अंदर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ में अरुणाचल प्रदेश में
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? क्या है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है। सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, तो सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपने उत्तर प्रदेश वाले हैं। कौन है? उत्तर प्रदेश वाले। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पर है? सर्वाधिक साक्षरता तो कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पर है? केरल के अंदर है। ठीक है। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप इसको सर्च कर लीजिएगा @सिलेक्शन मेंटर। मैंने पूरा लिख दिया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इससे आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे, और इसकी PDF जो है वह आप विद आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भैया लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना आप हमारे लिए कर दीजिएगा। अगर आप लोग करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा। मैं और अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूंगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं, और कल जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनके आंसर आप लोग जो है वो आज देने की भी कोशिश करिएगा तो ज़्यादा सही है। क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछा था कि कुछ राज्य जो थे उनके मुख्यमंत्री के नाम पूछे थे, पहले मुख्यमंत्री का नाम। ठीक है, तो कोशिश करिएगा आप लोग जो है उनके पहले मुख्यमंत्री जो हैं उनके नाम आप लोग जो है वो बताइएगा। ठीक है। और आज का मैं आप लोगों से होमवर्क का प्रश्न है कि बताइएगा कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। होमवर्क का प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क का प्रश्न है। ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।